ये विषय वास्तव में भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय रहे आर्थिक पहलुओं में से एक है। आपने जिस 45 ट्रिलियन डॉलर करीब 3600 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े का जिक्र किया है, वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक के शोध पर आधारित है, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। यहाँ इस आर्थिक निकासी इकोनॉमिक ड्रेन की पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। 1. धन की निकासी का तंत्र, हाउ इट हैपेंड। अंग्रेजों ने भारत से संपत्ति केवल सीधे लूट, युद्ध या चोरी के जरिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही जटिल व्यापारिक प्रणाली के माध्यम से निकाली थी। कर का उपयोग, टैक्स मैनिपुलेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों से ही कर टैक्स वसूलती थी और उसी पैसे का उपयोग भारत से सामान, कपड़ा, मसाले खरीदने के लिए करती थी। यानी वे भारतीय सामान मुफ्त में ले जा रहे थे, क्योंकि भुगतान करने वाला पैसा भी भारतीयों का ही था। काउंसिल बिल्स, विदेशी व्यापारी जो भारत से सामान खरीदना चाहते थे, उन्हें लंदन में ब्रिटिश सरकार से काउंसिल बिल खरीदने पड़ते थे। इसके बदले वे सोना या चांदी लंदन में जमा करते थे, जबकि भारत में उन व्यापारियों को भुगतान भारतीय राजस्व टैक्स से कर दिया जाता था। इस तरह सारा सोना और चांदी लंदन में ही रह जाता था। होम चार्जेस, भारत सरकार के नाम पर ब्रिटेन में होने वाले खर्चों का बोझ भारत पर डाला जाता था। इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, युद्ध का खर्च और रेलवे पर दिया जाने वाला गारंटीड ब्याज शामिल था। 2. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जीडीपी में गिरावट। 1700 के दशक की शुरुआत में विश्व अर्थव्यवस्था ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 24 से 27% थी। 1947 में जब अंग्रेज गए तो ये गिरकर मात्र 3% से भी कम रह गई थी। वे औद्योगिकरण, द इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत जो कभी दुनिया का टेक्सटाइल हब था, उसे कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया। मैनचेस्टर की मिलों को बचाने के लिए भारतीय बुनकरों पर भारी टैक्स लगाए गए। अकाल, फैमिन्स, भारत के अनाज को जबरन निर्यात किया गया। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के अकाल 1943 जैसी भयावह घटनाएं हुई, जिनमें लाखों लोग मारे गए। 3. ये पैसा कहाँ गया। प्रोफेसर पटनायक और अन्य इतिहासकारों जैसे शशि थरूर का तर्क है कि भारत से निकाली गई इस संपत्ति ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वित्त पोषित फंड किया, ब्रिटेन को दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति बनाने में मदद की, पश्चिमी देशों के आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान दिया। निष्कर्ष, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दिया था। 45 ट्रिलियन डॉलर का आधुनिक अनुमान यह दर्शाता है कि अगर ये पैसा भारत में ही रहता और निवेश किया जाता तो आज भारत की आर्थिक स्थिति कहीं अधिक उन्नत होती। महत्वपूर्ण नोट, यह 45 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा 1765 से 1938 के बीच की अवधि की गणना है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को भी जोड़ा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।